क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करो। साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। नगर की संख्या दी है 3, 10, 11, 8, 3 दिया है। वर्ग यहाँ पर इस तरह से लिखना है। एफ आई लिखने का है, बारंबारता है मतलब एक्स आई हमको ज्ञात करनी है कि तो आपको पता ही होगा एक्स आई कैसे ज्ञात करते। अगर नहीं पता है तो देखो इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ के हमको आधा कर देने का बस। जैसे हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 5 इसको देते हैं 60, 60 और 40 कितना होता है 100, 100 में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 आ जाता है। कितना आता है 50। और 50 50 सब में अंतर समान है, इसलिए देखो कितने का अंतर है। इसमें से ऐसे घटाने का 55 में से 45 घटाएंगे तो कितने का अंतर आता है 10। अब कभी कभी है ना इसमें से इसको घटाएंगे तो कभी कभी गलत हो सकता है, इसलिए नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाने का तो आपको एच यानी ऊंचाई यानी अंतर ज्ञात हो जाएगा। 10 का अंतर है, 10 10 जोड़ते जाओ बस यहाँ पर, तो ये आपकी एक्स आई हो गई। 10 जोड़ते हैं 70, 10 जोड़ते हैं तो 80, 10 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 90 हो जाता है। ओके, यहाँ पर हमको टोटल मानना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पर कुल सिग्मा एफ आई बराबर 35 दिया है, इसलिए हमने टोटल दिया है इसलिए लिख दिया। नहीं दिया होता तो नहीं, हम लोग जोड़ के लिखते हैं। ओके, यू आई कैसे ज्ञात करनी है तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इनमें से किसी एक को आपको पसंद करना है। सर किसको पसंद करना चाहिए, तो मैं बोलता जितना हो सके ये बीच में है तो यहाँ से ज्ञात बीच वाले को कर लो, या सबसे ऊपर वाले या ऊपर वाले, जितना ऊपर वाला लेंगे तो उतना आपको माइनस प्लस की तकलीफ होगी नहीं। लेकिन ज़्यादा नीचे ले जाते हो तो माइनस की संख्या आती है, तब आपको थोड़ा करते समय थोड़ा अलग हो जाता है सवाल, आपसे गलती हो जाती है। इसलिए आप यहाँ पर बीच में अथवा ऊपर माने हैं। यहाँ इसको हम लोग ए मान लेते हैं। इसको क्या माना है हमने ए। ओके, ए मान लिया है तो यहाँ पर क्या लिखना है बस 0, ऊपर वाली संख्या ऐसे -1 और -2 इस तरह से 1 और 2 इस तरह से आपको लिखना है। ओके, क्या करते हैं बहुत से विद्यार्थी -1 यहाँ पर -2, बस ये सबसे बड़ी गलती करके आते हैं। क्या करते हैं 50% विद्यार्थी आते हुए भी गलत करके आते हैं। जैसे -1 और -2 लिखना चाहिए तो वो लोग क्या करते हैं -1 यहाँ से -2 यहाँ पर, गलत हो गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर एफ आई और यू आई यानी 3 दूनी 6 माइनस का 10 एकन 10 माइनस का 11 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0, 8 एकन 8 और 3 दूनी 6। ओके, तो ये हमारा 6 आया है आंसर। अब आपको देखना है, देखो यहाँ जी दिया है माइनस का 16। ओके है ना, टोटल करते हैं और ये प्लस का 14। ओके, कौन सा ज़्यादा है तो ऊपर माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 2 आता है। क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई लिखते हैं। ओके, अब हमको आगे करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर माध्य ज्ञात कर रहे हैं यानी एक्स बार। सूत्र क्या है तो हमारे पास सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे में सिग्मा एफ आई है गुणा एच करते हैं तो ये एच है। सबसे पहले ए हमारे पास है ना 70 है बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको गाला असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। और ये हिंदी मीडियम के इस चैनल को आप लोग सपोर्ट ज़्यादा करें, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब हमारे कंप्लीट करवा दीजिए। आपके हम लोग इतनी मदद कर रहे हैं तो आप हमारी इतनी मदद भी कर सकते हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन से शहर में है उसको भी कमेंट करके बताना है। हम यहाँ पर देखते हैं यू आई कितना है, एफ आई यू आई तो हमारे पास 2 है। ओके, एफ आई कितना है तो 35 है। और एच कैसा है, कैसे ज्ञात करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा के बताओ तो 55 में से 45 घटाओ तो कितना आता है 10 आ जाता है। अब हमको क्या करना है, कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो छोड़ दो। ये कटता है बोले कैसे, बोले 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ओके, 70 आया। प्लस माइनस माइनस इसको ऐसे कोष्टक में लिख देते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस यानी माइनस होगा। और 2 दूनी कितना आ जाता है 4 और बट्टे में कितना आ जाता है 7। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 70, यहाँ हम लोग को भाग देना है तो हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं 7 का भाग देना है 4 से, 4 में।
ओके, तो यहाँ पर नहीं जाता इसलिए पॉइंट लगाते, तो यहाँ 0, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 बचता है, 7 सत्ते 49, 1 बचा है, 7 एकन 7, फिर 3 बचा है। तो यहाँ पर देखना है कि पॉइंट के बाद 3 अंक तक भाग देना है। अगर तीसरा अंक 5 या उससे ज़्यादा होता है तो हम आगे जोड़ते हैं, तो होता ही नहीं, तो 0.57 इसका ये आया है। तो यहाँ पर लिखते हैं 0.57। ओके, अब 70 में से 0.57 घटाते हैं तो बहुत से बच्चे गलत घटा देते, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 70 है, पॉइंट लगा के 00 लिखना है, 0.57 बराबर। यहाँ एक इससे लेंगे तो यहाँ 10 हो गया, इसके पास रह गया 6, इसको देंगे तो यहाँ 10, इसके पास रह गया 9, इसे ये देता है तो यहाँ 10, यहाँ रह गया 9। 10 में से 7 घटाते हैं तो 3, 9 में से 5 घटाते हैं तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 0 घटाते हैं 9 और 6 का 6, 69.43 इसका आंसर आता है। यानी कि x बार बराबर कितना आया, 69.43 इसका आंसर आया है। तो यहाँ पर हिंदी में पूछा है इसलिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बराबर। शहरों में साक्षरता दर का माध्य 69.43 है। ओके, होगा। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाइयाँ mm में दी है, पत्तियों की संख्या दी गई है 118 से 126 3, 127 से 135 5, 136 से 144 9, 145 से 153 12, 154 से 162 5, 163 से 171 4, 172 से 180 2 दिया है। पत्तियों की माध्य लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पत्तियों की माध्य लंबाई हमको यहाँ पर ज्ञात करनी पड़ेगी। हम लोग को यहाँ पर कैसे लिखना है, सबसे पहले वर्ग लिख देते हैं, फिर मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ पर वर्ग लिख लिया है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये वर्ग यहाँ नहीं लिखा जाएगा। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ पर देखें, अगर इस तरह का आता है, जैसे कि यहाँ 118 दिया, 126 यहाँ होना चाहिए ना, पर यहाँ तो 127 दिया है, क्या होना चाहिए 126। जब भी इस प्रकार की आवृत्ति वर्ग दिया गया हो, तब आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से हम लिखते नहीं हैं। हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर जैसे ये वाली संख्या यहाँ नहीं दी है, ये वाली संख्या यहाँ नहीं दी है, तो हम लोग अलग तरह से इसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आगे में से हमको 0.5 घटाना है और पीछे 0.5 जोड़ना है। जैसे इसमें से आगे घटाएंगे तो 118 में से आधा घटाते हैं, यानी 18 में से आधा घटा तो 17.5 हुआ ना, तो इस तरह से 117.5 से इसमें 0.5 जोड़ दो तो 126.5 हो जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ कितना है, तो अब आपको यहाँ तकलीफ नहीं पड़े इसलिए ये वाला यहाँ लिख दो बराबर, 126.5 और इसमें जोड़ देते हैं तो 135.5। अब इसको यहाँ लिख दो, इसको तो 135.5 से 100 इसमें जोड़ देते हैं तो 144.5, 144.5 यहाँ लिख दो और यहाँ लिख देते हैं 153.5। ओके, अब यहाँ पर 153.5 से 162.5 इसको यहाँ लिख देते हैं, 162.5 से 171.5, 171.5 यहाँ लिख देते हैं तो 180.5। इस तरह से आपको लिखना है बराबर। तो यहाँ पर हमको n बराबर दिया हुआ है 40। ओके, अब हमको यहाँ संचय बारंबारता निकालने की है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हो और आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर 3। अब इसको यहाँ पर लिख दो 3 और यहाँ सामने कौन है 5, जोड़ दो कितना आता है, बोले 8। 8 यहाँ लिख दो प्लस 9, क्योंकि कभी कभी ये संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, तब जोड़ने में हमको तकलीफ होती है तो गलत हो जाता है। इसलिए आप जब आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर बड़ी संख्या तब ऐसे करें। तो 8 और 9 कितना हो जाता है 17। अब यहाँ पर 17, इधर सामने कौन लिखा है 12, जोड़ देते हैं तो कितना होता है यहाँ पर
27 हो जाता है। ओके, 27 यहाँ है 29 हो जाता है, बराबर। कितना होता है यहाँ 29 हो जाता है। 29 प्लस 5, 29 और 5 जोड़ते हैं तो 34 हो जाता है। 34 प्लस इधर सामने 4 तो कितना हो जाता है 38। 38 और 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 40। देखो ये और ये समान हो गए तो आपका सवाल सही है। ओके, अब हम लोग को हमारे पास ये आ गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर n बराबर 40 है तो n/2 ज्ञात करते हैं। ओके, तो 40/2 कितना आता है 20। कितना आया है 20। ये पहले करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखना है क्या ये 20 से ज़्यादा है, नहीं, तो और आगे बढ़ना है। 20 से ज़्यादा है, नहीं, ये 20 से ज़्यादा है नहीं, ये 20 से ज़्यादा है। जैसे ये 20 से ज़्यादा हो वैसे ही हमारा पास ये सब आ गया है। ऐसे आप लाइन करना है तो करें, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। इसके ऊपर वाले को CF मानते हैं। ओके, उस लाइन में इसको मानते हैं F, और इसके आगे वाले को हम लोग क्या मानते हैं इस लाइन के, तो इसको L मानते हैं R। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि L बराबर हमारे पास क्या है, L बराबर 144.5 है। ओके, और यहाँ F बराबर कितना है 12 है, और CF बराबर हमारे पास ये ऊपर वाला है, CF बराबर कितना है 17 है। अब सिर्फ हमारे पास H रह गया है। H ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है। 127 में से 118 घटाएंगे तो कितना आता है 9, बराबर। अगर आपने इसमें से इसे घटा लिया तो इस सवाल में गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 आता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ तो सही रहता है। H बराबर कितना आया यहाँ पर 9। अब हमको माध्य ज्ञात करना है। ओके, हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास सूत्र है माध्यक का सूत्र यानी M का सूत्र उपयोग करना है। L प्लस n/2 प्लस CF माइनस CF बट्टे में क्या है F है गुणा H। 144.5 प्लस n/2 हमारे पास यहाँ पर 20 है तो यहाँ 20, और CF कितना है 17 तो 17। ओके, और यहाँ पर कितना है F कितना है हमारे पास, तो F है हमारे पास 12, और H कितना आया था हमारे पास 9। तो 144.5 प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो 3, और यहाँ पर कितना आता है 12 आता है। कितना आता है 12 गुणा 9। अब लोग क्या कर देते हैं काट डालते हैं। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं 3 एकन 3 और 3 चौक 12 यानी 144.5 प्लस 9 एकन 9/4। अब हम लोग इसमें से इसको क्या करेंगे भाग देंगे। तो आप कर सकते हो ना भाग, तो हम लोग यहाँ पर भाग कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो भाग करने पर हमारे पास आया है 2.25 आया है। अब हमको यहाँ पर जोड़ना है तो 144.5 और इसको इससे जोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाता है हमारे पास 5, यहाँ 7 पॉइंट, यहाँ 4 और 2 6, और यहाँ पर 4 146.75 आता है। क्या आया है M आया है। इस तरह से हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर पत्तियों की माध्यक लंबाई 146.75 mm है। इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।